या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज रसपान कीजिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अध्याय 5 का, जिसमें मधु कैटभ को देवी का वरदान, भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण करने का वर्णन किया गया है। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो जरूर सुनिएगा। नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, मुनिवर, अभी आपके मुखारबिंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न ये होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न मानने वाला और देवता भी जिन्हें ना जीत सके, ऐसे वे दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न हो ही कैसे गए? हे महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी? अब यह बताने की भी कृपा कीजिए। ये प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महानुभावो, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जाग उठी और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया, इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। अब सुनो, प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई। केवल भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे कि बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह तो यही नियम है, आधार के बिना आधे किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही लगता है कि आधार ध्येय भाव सर्वथा सिद्ध है। अब ये अगाध जल किस पर ठहरा हुआ होगा जिस पर हम इतना सुख महसूस करते हैं? किसने इस जल की उत्पत्ति की और क्यों की? इस जल में हम कैसे आ गए, या फिर हम क्यों उत्पन्न हुए हैं? और हमारे जन्मदाता कौन है? अगर हमारे जन्मदाता हैं तो फिर हमारे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न उन दोनों के मन में उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने निश्चय ये किया कि अब हमें इस बात को भी अवश्य ही जान लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि स्थिति जानने के लिए इस प्रकार का प्रयास करने पर भी मधु और कैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था, तो वह उससे कहने लगा कि भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है और वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, और मेरी समझ से तो वे ही इस कार्य के कारण है, और उन्होंने ही इस विस्तृत जल की रचना की है, और उन्हीं के आधार पर यह जल भी ठहरा हुआ है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण होंगी। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन बड़ा व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक उनकी पहुंची नहीं कि इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बाग बीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका ही अभ्यास करने लगे। तब उस बाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है और इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं। जब उन दोनों ने ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी भी उपलब्ध हो गई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। उन दोनों ने अन्न जल त्याग दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार उन दोनों ने ही 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। माँ तो माँ होती है, जो भी उनकी भक्ति करता है या फिर जो भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करता है, वो उसकी सभी इच्छाएं तो पूर्ण करती ही है। तो इस प्रकार जब देवी प्रसन्न हो गई, तब वे जिस स्थान पर निश्चिंत होकर तप कर रहे थे, उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। फिर आकाशवाणी होने लगी कि दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, मैं उसे पूर्ण अवश्य ही करूंगी। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के बाद मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली हे देवी, आप हमें इच्छा अनुसार वर देने की कृपा करो। और हमारी इच्छा यही है कि हम स्वेच्छा से मरना चाहते हैं। जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक कोई हमें मार ना सके। आकाशवाणी हुई कि दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी, ये निश्चित है। देवता और दानव, किसी से भी तुम दोनों भाई कभी पराजित नहीं हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया।
अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। मुनिवरों, कुछ समय के बाद एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्हीं के साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट करते हुए अब वे देखिए ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। अगर लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहां इच्छा हो वहां चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं, तब इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हारा अधिकार भी कहाँ है। मधु और कैटभ की ये बात सुनकर अब तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका तो सारा समय तपस्या में ही बीता था। इसलिए अत्यंत शूरवीर मधु और कैटभ को अपने सामने देखकर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उनके मन में बड़ी चिंताएं उठने लगी और वे स्वयं तो किसी निश्चय पर पहुंच नहीं सके। सूत जी कहते हैं कि मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी कोई उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के तो वो पूर्ण जानकार थे ही। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचने लगे कि इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता। और ये बड़े काम की बात है जो यहाँ पर इस समय ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये तो दुष्ट है और बड़े अभिमानी है। अगर मैं इनसे विनती करूं तो ये तो निश्चित है कि मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी, यानी कि मैंने इनके सामने हार मान ली। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर इनमें से कोई एक तो मुझे मार ही डालेगा। इस अवसर पर कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं लग रहा, और भेद किया जाए तो किस प्रकार करें। इसलिए अब शेष नाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, मुझे इन्हें ही जगाना चाहिए, क्योंकि इनकी 4 भुजाएं हैं, असीम बल है और ये ही अब मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गहरी निद्रा में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके उनकी स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए उनकी स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब तो श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गहरी नींद में मगन हो गए हैं, इसलिए ये जाग नहीं सके। अब इस स्थिति में मुझे दुखी देखकर उनका क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव तो मुझे मारने के लिए मेरे पास ही आ गए हैं। अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी इस प्रकार बड़ी चिंता में रहे कि मैं कहाँ जाऊं, कोई मेरा रक्षक भी नहीं दिखता। अब ब्रह्मा जी मन ही मन इस तरह सोच रहे थे। बहुत देर सोचा तो उसके बाद एक निर्णय पर वो पहुंचे, एक नतीजे पर वो पहुंचे। तो उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके उन्होंने अब उस योग निद्रा की ही स्तुति आरंभ कर दी जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु गहरी निद्रा में लीन थे। उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि अब तो केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिलडुल तक नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से ठीक वही दशा इस समय भगवान विष्णु की भी हो गई है। नींद से इनकी तो आंखें बंद है और ये कुछ जानते भी नहीं, और इनकी मैंने लगातार इतनी स्तुति की फिर भी ये निद्रा को दूर नहीं कर सके। अब मैं समझा कि इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु ये ही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वही उसका अनुचर है, और ये बात बिल्कुल निश्चित है। इससे ये तो सिद्ध हो गया, ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ रह जाती। इससे तो निश्चित यही होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के ही अधीन है। विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, हम सब इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में आप सोचने विचारने का तो कोई अवसर भी नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की तरह स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर निद्रा में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इसका तो अधिकार ही नहीं है, या नहीं ये तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं हो न हो इन्हीं भगवती योग निद्रा की स्तुति करूंगा, जिनकी कृपा से जगकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में अवश्य ही तत्पर हो जाएंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। अपने मन में उपयुक्त विचार करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की वे स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, देवी, मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण रूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं, और यही कारण है
कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मगन हैं। माते, आप तो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। हे भगवती, आप सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। आपके इस कार्य कौशल को कोई भी नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों की कल्पना करके प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से आपके ध्यान में लगे रहते हैं। हे माते, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि आप ही हो। देवी देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते रहते हैं, वह भी तुम्हारा ही रूप है। आप तो अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था कि इतने में भगवान विष्णु आपके अधीन होकर नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता भी नहीं है। देवी, वेदज्ञ पुरुष भी आपको नहीं जान पाते। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष आपके स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। अगर वे स्वाहा ना कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से ही वंचित रह जाएं। इससे देवताओं को वृत्ति देने वाली तुम्हारी ही सिद्धि हुई। देवी, तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो और वैसे ही अब इस जगत में इस देव शत्रु कैटब से भी मुझे बचाओ। मैं मधु और कैटब को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत होकर इस समय आपकी शरण में आया हूँ। हे महानुभावे, इस समय भगवान विष्णु तो मेरे दुख को नहीं जानते, ऐसा मुझे अब समझ आ रहा है, क्योंकि वे तो आपकी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब या तो आप भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लीजिए या फिर इन दानवराज मधु और कैटब का स्वयं संहार कर दीजिए। इन दोनों में से आपकी जो रुचि हो वही कीजिए। भगवती लक्ष्मी जी भी आपके अधीन है, इसलिए वे भी अपने पतिदेव श्री हरि को नहीं जगा सकी। जान पड़ता है कि उन्हें भी आपके प्रभाव से अकस्मात ही नींद आ गई, जिससे वे परवश की भांति सो गई है, जगती ही नहीं। देवी, आप संपूर्ण जगत की माता हो। सभी के मनोरथ पूर्ण करना तो आपका स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर आपके परायण होकर चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन इस धरातल पर धन्य हैं। भगवती, घी, कांति, कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियां आपके गुण हैं। आप तो दिव्य स्वरूपिणी हो। आपकी शक्ति जो निद्रा है, उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की तरह असमर्थ से हो गए हैं। आप ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में आपका ही प्रभाव व्याप्त है। हे माते, आप ही ने युग के आरंभ में विष्णु जी को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। तब वे समस्त संसार की रक्षा करने में सफल भी हुए, किंतु आज देखिए वे पराधीन से पड़े हैं। ये निश्चय है कि आपकी जो इच्छा होती है आप वही करती हैं। भगवती, मुझे उत्पन्न कर अगर मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके अब दया करने की कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप है, तो आपने इन्हें बनाया ही क्यों है? अथवा मेरा उपहास करने की इच्छा से ही आपने इन्हें प्रकट कर दिया? भवानी, मैंने तो आपकी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके आप स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में ही लीन भी कर लेती हो। एक तो आप मुझे पहले ही जगत सृष्टा बना चुकी हो, मैं तो जगत की सृष्टि करता हूँ। अगर वही मैं इन दैत्यों के हाथ से मारा गया तब तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, मेरा बड़ा अपमान होगा। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने भगवती जी की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार भी उठ गया। मधु और कैटब के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि समस्त वेदों और पुराणों ने तो यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। और ब्रह्मा जी तो सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के ये ही तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही है, किंतु कार्यवश सत्व, रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। ये जगत के स्वामी और आदि देव कहलाते हैं। उनमें तो सब कुछ करने की क्षमता है। दूसरा कोई भी देवता
उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है, फिर ऐसे सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर सो कैसे गए? महाभाग, हमें तो ये महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। हे मुनिवर, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं और जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अपना अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई और उनमें इतना पराक्रम कैसे हो गया और उनका क्या परिचय है? ये सब बताने की कृपा करें। जो सबके स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सबकी आत्मा है, परम आनंद स्वरूप हैं, जो सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित है, सर्वत्र विचर सकते हैं, परम पवित्र परात्पर हैं, ऐसे भगवान विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए? आप में तो अप्रतिम ज्ञान भरा है, इसलिए हे सूत जी महाराज, हमें ये जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुत्तर हो जाते हैं। इसलिए हे महानुभावों, ये प्रश्न तो बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं भला कह ही क्या सकता हूँ? जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वांतर्यामी और सबका रक्षक बतलाया है। इसलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर जी के उपासक हैं। महादेव, शंकर, शशि शेखर, शूलपाणी, वृषभध्वज, कपर्दी और गौरी देहार्तधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। महानुभावों, इसी प्रकार अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और मध्याह्न काल में तरह तरह के स्तोत्रों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कहना है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु जी पालन करने में समर्थ हैं और शंकर जी संहार करने में कुशल हैं। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है और इन सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव जी भी शिवता को प्राप्त होते हैं और अगर यही शक्ति उन सबसे अलग हो जाए तो वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हे मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है, ये तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। जय माता दी। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।